दोस्तों, एक विदेश मंत्री जो एम्स में भर्ती थे, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो भगवान की दया से बिल्कुल स्वस्थ है, एक विदेश मंत्री जो चोरी चोरी चुपके चुपके आधी रात भारत से विदेश चले गए भारत की कूटनीतिक सफलता को हासिल करने के लिए, और एक भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो पूरी दुनिया के आगे चीन गए लेकिन भारत को कूटनीतिक मंच में वो सफलता नहीं दिला पाए जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। दोस्तों, पिछले 11 सालों में विदेश नीति के नाम पर पूर्व की सरकारों को इतना कोसा गया कि जैसे पूर्व की सरकारों ने विदेश नीति के नाम पर कुछ किया ही नहीं है। एक्चुअली में असली विदेश नीति तो पिछले 11 सालों से हो रही है, लेकिन उस विदेश नीति का ऐसा गुब्बारा फूट रहा है जो एक्चुअली में देश का नुकसान कर रहा है, किसी सरकार का नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी। आज कोई पीएम है, कल को कोई पीएम बनेगा, आज कोई विदेश मंत्री है, कल को कोई विदेश मंत्री है, आज कोई रक्षा मंत्री है, कल को कोई और रक्षा मंत्री बनेगा। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में थे एससीओ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। दोस्तों, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है और इसमें अमूमन चीन और रूस का दबदबा माना जाता है। अब इस सम्मेलन में भारत भी एक इंपॉर्टेंट जाहिर तौर पर सदस्य है एससीओ का, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। तमाम देशों के जो एससीओ मेंबर्स हैं उन सभी देशों के रक्षा मंत्री आए हुए थे। दोस्तों, हमेशा एससीओ में एक संयुक्त वक्तव्य होता है, लेकिन इस संयुक्त वक्तव्य में भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, कल से लगातार मीडिया में खबर चलाई गई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 देशों के सामने भारत ने कड़ा संदेश दे दिया और इस वक्तव्य में साइन करने से भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि आतंकवाद को लेकर यहां पर बयान जारी हो रहा था। पहलगाम का जिक्र नहीं हो रहा था, पहलगाम का जिक्र ही नहीं हुआ, और तो और बलूचिस्तान का जिक्र हो गया। बलूचिस्तान में कुछ वक्त पहले, याद होगा आपको, एक ट्रेन हाईजैक की गई जिसको लेकर बहुत किरकिरी हुई पाकिस्तान की, लेकिन उसको पाकिस्तान ने शामिल करवा लिया। लेकिन भारत पहलगाम हमले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर इसमें एड ऑन नहीं करवा पाया बयान में। तो भारत की मीडिया में खबर चली कि भारत ने उस बयान में साइन ही नहीं किया, जिसकी वजह से एससीओ में संयुक्त बयान जारी ही नहीं हो पाया। देखिए भारत ने कितना बड़ा कदम उठाया, मुंह पर पाकिस्तान चीन सबको जवाब दे दिया। अब दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि 8 देशों के सामने चीन को आंख दिखाई भारत ने, चीन और पाकिस्तान को जवाब दे दिया। लेकिन अब जरा इस खबर की तह में जाते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वक्तव्य में साइन नहीं किया क्योंकि ये भारत के हितों का बिल्कुल उसके साथ न्याय नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही किया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प था? या तो हम साइन करते या साइन नहीं करते। साइन नहीं करने के अलावा ऑप्शन क्या था हमारे पास? एक ऑप्शन था, हम चीन और रूस दोनों को इन्फ्लुएंस करते, मजबूर करते कि आप बलूचिस्तान का नाम हटाइए और पहलगाम का जिक्र कीजिए। एससीओ की इतनी इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है और भारत के साथ अभी इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिस पर पूरी दुनिया में भारत ने डेलीगेशन भेजे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान का टकराव हुआ और उस टकराव में चीन एक बहुत इंपॉर्टेंट भागीदार था। भाई, खुलेआम चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, कुछ छुपाया नहीं उसने। और उसके बावजूद भी चीन में ये बैठक हो रही है और हम केवल इस बात पर खुश हो जाए कि हमने तो बयान में साइन नहीं किया। ये कौन सी दहाड़ है भाई? इससे क्या फर्क पड़ गया? यही फर्क पड़ गया ना कि साझा बयान जारी नहीं हो पाया। ये भी एक इंपॉर्टेंट जीत रही भारत की, लेकिन क्या हम बस इस जीत से ही खुश हो जाएं? दोस्तों, एससीओ में चीन और रूस का बड़ा दबदबा है। चीन एक ऐसा मुल्क है जिससे हम बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं, जिससे चीन को फायदा ज्यादा होता है। हम ट्रेड डेफिसिट में है, वो ट्रेड सरप्लस में है। रूस हमारा पुराना मित्र है। दोनों देशों के विदेश मंत्री से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ इस तरह से मुलाकात कर रहे थे। तो जब मुलाकात हुई तो कुछ बात तो हुई होगी। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जा रहे थे तो रक्षा मंत्री को पता था ना कि वो एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट एलाई बनकर उभर रहा है, चीन। तो क्या चीन को और रूस को, भारत को पहले ही कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था कि या तो ऐसा बयान जारी ना हो, और अगर हो तो उसमें पहलगाम का जिक्र हो? तो बस क्या हम इस बात पर ही खुश हो जाएं कि देखिए हमने साइन नहीं किया? अब अगर हम इस बात पर ही खुश हो रहे हैं दोस्तों, तो हम जरा 30 साल पीछे चली जाएं। दोस्तों, ये दौर था 1994 का। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक कॉर्पोरेशन में पाकिस्तान ने एक तरह से ओआईसी को मजबूर किया कि वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत को कश्मीर के मुद्दे को लेकर उसको कंडेम करे और कश्मीर के मुद्दे पर कैसे मानवाधिकार, जितने भी अधिकार हैं कश्मीरियों के, उन पर हमला कर रहा है भारत। ये झूठे आरोप जो वो हमेशा लगाता रहा है, ये उसने उस वक्त भी लगाए। दोस्तों, ओआईसी को इस पूरे मसले पर पाकिस्तान ने घसीट लिया। अब होता क्या
यूएन में वो रेजोल्यूशन आ गया था। अगर ये यूएन में रेजोल्यूशन पास हो जाता तो कुछ प्रतिबंध लग सकते थे भारत पर, जो कि हर लिहाज से भारत के हितों के खिलाफ थे। तो जानते हैं क्या हुआ? उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक ऐसी चाल चली जिसके बाद चारों खाने चित हो गया पाकिस्तान। दोस्तों, उस वक्त के विदेश मंत्री थे दिनेश सिंह। वो एम्स में भर्ती थे, काफी बीमार थे। उनको रातों रात भारत के वायुसेना के विमान से ईरान भेजा गया। गौर से सुनिए, ये कहानी आपको कोई नहीं बताएगा, एकदम सच्ची कहानी है, ये हुआ है हमारे देश में। और उनका बेड खाली ना रह जाए और किसी को शक ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए, उनके बेड में किसी और को लिटा दिया गया और दिनेश सिंह सीधा रातों रात पहुंच गए ईरान। ईरान भी हैरान हो गया कि इतने बीमार भारत के विदेश मंत्री स्ट्रेचर से जब विमान से उतरे तो वहां के विदेश मंत्री, उस वक्त के तत्कालीन ईरान के विदेश मंत्री भी बड़े हैरान हो गए कि ऐसी क्या अर्जेंसी हो गई, इमरजेंसी हो गई कि भारत के विदेश मंत्री को तुरंत इतनी बीमारी की हालत में स्ट्रेचर पर ईरान आना पड़ रहा है। तो ईरान के विदेश मंत्री उनको रिसीव करने आए। उन्होंने हाथ पकड़ा दिनेश सिंह का और उनसे पूछा कि ऐसी भी क्या दिक्कत हो गई कि आपको इस हालत में यहाँ पर आना पड़ा। दोस्तों, OIC का इंपॉर्टेंट मेंबर है ईरान, और उस वक्त ईरान से गुपचुप तरीके से भारत ईरान को गया कन्विंस करने के लिए, और ताबड़तोड़ घंटों भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह की ईरान के तमाम आला नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकातें हुई। और भारत के उस वक्त के विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने ईरान के पूरे उस वक्त के उसकी सरकार को, उसके शासन को एक तरह से उनको न केवल बताया कि अगर आप ये कदम उठाते हैं, OIC के आप इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। दोस्तों, OIC का इंपॉर्टेंट मेंबर है ईरान। दोस्तों, उस वक्त भारत ने ईरान को कन्विंस किया कि अगर आप इस तरह का कदम उठाते हैं तो ये भारत के हितों के खिलाफ होगा, मत लीजिए ऐसा कदम। और ये सब तब हो रहा था दोस्तों जब भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उससे हुर्रियत के नेता मुलाकात कर रहे हैं और ईरान एम्बेसी उनसे कह रही कि नहीं नहीं, हम आपका ध्यान रखेंगे। मतलब हुर्रियत को ईरान की एम्बेसी भारत में विश्वास दे रही है कि हम इस मुद्दे पर ऐसी स्थिति में रखेंगे भारत को, OIC जब ऐसा प्रस्ताव लेकर आएगा संयुक्त राष्ट्र में, कि आपकी आवाज सुनी जाए। उस वक्त हुर्रियत की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, हुर्रियत की पॉलिटिक्स खूब चलती थी कश्मीर में। वहीं दूसरी ओर ईरान हमारे विदेश मंत्री चले गए और ईरान को हमारे विदेश मंत्री ने, उस वक्त के विदेश मंत्री ने समझाया और बताया कि देखिए ये किसी भी हाल में भारत के लिए ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कुछ घंटे की उस बैठक के बाद वापस विदेश मंत्री भारत आ गए और एम्स के अपने उस बेड में लेट गए और ईरान ने ऐन वक्त में UN में ऐन वक्त में पाकिस्तान को धोखा दे दिया। पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी थी ना वो, कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। तब से लेकर अब तक ईरान और हमारे जो संबंध है वो हमेशा से बहुत ही सांस्कृतिक, बहुत गहरे संबंध रहे। आज SCO की बैठक थी दोस्तों। SCO की इस बैठक में न केवल रूस हमारा पुराना सहयोगी मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, बल्कि ईरान भी था। ईरान जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और हमने भी उसका साथ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान हम उससे तेल खरीदा करते थे और हमको बहुत सस्ता तेल पड़ता था। हालांकि बाद में उस पर इतने सैंक्शंस लगा दिए गए कि हमको वो तेल खरीदना बंद करना पड़ गया अमेरिका के दबाव में। लेकिन ईरान और भारत के बदलते रिश्तों में कभी ऐसी खटास या ठंडापन नहीं आया। तो SCO की इस बैठक में हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट एलाय थे। ईरान मौजूद था, रूस मौजूद था, जो इतना पुराना सहयोगी है हमारा। हम उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चीन पर दबाव नहीं डाल पाए कि आप ये जो बयान जारी करवा रहे हैं, इस बयान में भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। ये बात सच है दोस्तों कि राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया और बयान जारी नहीं हो पाया, लेकिन ये बात भी सच है कि बलूचिस्तान के मामले को हम उससे नहीं हटवा पाए और पहलगाम को ऐड नहीं करवा पाए। अब विदेश नीति के नाम पर आप नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह को कोसते रहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि केवल हेडलाइन के अलावा इस देश ने विदेश नीति में पिछले 11 सालों में जो कुछ भी देखा है, आज जो उसके रिजल्ट मिल रहे हैं वो कैसे हैं। इजराइल और ईरान का जो ये युद्ध हुआ 12 दिन का, इसमें हमारे देश की मीडिया में ईरान के लिए ऐसी विरोधी खबरें चल रही थी जैसे मानो ईरान पाकिस्तान हो और भारत इजराइल हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को। ये गोदी मीडिया की वजह से हमें इतने नुकसान हुए हैं। आप सोचिए, सोचिए उस देश के खिलाफ हमारी मीडिया ने ऐसी खबरें चलाई है जो हमारा इतना इंपॉर्टेंट सहयोगी है, जिसने युद्ध खत्म होने के बाद भी भारत का धन्यवाद किया। युद्ध के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। ये क्यों था दोस्तों? क्योंकि ईरान से हमारे कभी खट्टे संबंध या कड़वे संबंध रहे ही नहीं। हम उसका दुश्मन मुल्क थोड़े ही हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि हम उन संबंधों को कितना आगे बढ़ा पाए।
इजराइल से गहरी दोस्ती रखने के चक्कर में हमने ईरान को अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन तो जब ईरान को अपने आप से दूर कर दिया तो ईरान से हम कैसे कहें कि आप हमारा सहयोग कीजिए इस तरह का बयान बदलवाने के लिए। और रूस तो हमारा इतना पुराना एलाय है, आज भी हमारा सबसे पुराना सहयोगी है। ना भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में खुलकर उसने हमारे समर्थन में बयान दिया, ना इस बयान में तब्दीली करवाने में वो हमारा साथ दे पाया। हम बयान नहीं बदलवा पाए और आज से 30 साल पहले पूर्व की सरकारें फैसले बदलवा लेती थी, सरकारों के रुख बदलवा लेती थी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।